सो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये साड़ी ली है, साथ ही इसमें ये ब्लाउज निकला हुआ था साड़ी का, तो वही ब्लाउज पीस है ये, और मैंने 3 मीटर लाइनिंग लिया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम लाइनिंग कटिंग करेंगे। लाइनिंग में पहले हम अपर बॉडी कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। हमें इस तरह से 4 फोल्ड करना है ताकि हमारा फ्रंट और बैक दोनों एक साथ में आ सके। ये मैंने 4 फोल्ड किया है। अब हमारा मेजरमेंट है, लेंथ है हमारी 15 इंच, चेस्ट है हमारी 32 इंच, वेस्ट है हमारी 28 इंच। इस हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे लेंथ है हमारी 15 इंच। हम इसकी हाफ बॉडी कटिंग करेंगे, बाकी नीचे वाला घेर मैं आपको बाद में बताऊंगी। 15 इंच हमारी लेंथ है, प्लस 1 इंच हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। टोटल हो गया हमारा 16 इंच। इसी तरह से यहाँ से भी हमें 16 इंच पर मार्क करना है। अब हम इस लाइन को एक करेंगे यहाँ से। अब हम यहाँ से लेंगे शोल्डर। हमारा शोल्डर है 6.5 इंच। साथ ही आर्मोल है हमारा 6 इंच। यहाँ से मैं 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसी तरह हमें यहाँ से भी 6 इंच पर निशान लगाना है। अब हम इस आर्मोल की लाइन को भी एक करेंगे। अब हम यहाँ से लेंगे ये हमारी लेंथ हो गई 16 इंच और ये हमारा आर्मोल हो गया 6 इंच। अब हमने यहाँ से लिया है शोल्डर हमारा 6.5 इंच है। अब हम यहाँ से लेंगे नेक। हमारा नेक है 2.5 इंच पर हम यहाँ से निशान लगाएंगे। इसी तरह हम यहाँ से भी 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इस नेक की लाइन को भी एक करेंगे। इसी तरह से यहाँ से हमारी जो शोल्डर और आर्मोल की लाइन है उसे भी एक करेंगे। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो गई, ये हमारे नेक हो गए और ये हमारा शोल्डर। अब हम लेंगे चेस्ट का नाप। हमारा चेस्ट है 32 इंच, तो 32 इंच का चौथा हिस्सा होगा 8 इंच। तो यहाँ से मैं 8 इंच पर निशान लगाऊंगी, प्लस हमारी सिलाई मार्जिन 1.5 इंच। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब हम लेंगे वेस्ट। हमारी वेस्ट है 28 इंच, तो 28 इंच का चौथा 7 इंच। तो मैं यहाँ से 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से हमारी सिलाई मार्जिन होगी 1.5 इंच। अब हम इस चेस्ट और वेस्ट दोनों लाइन को एक करेंगे। ये हमारी यहाँ से सिलाई मार्जिन है, तो हमारा इस वाला हिस्सा यहाँ से जो भी हमारा है इसको हम यहाँ से हाफ करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। अब हमें शोल्डर की लाइन को और इस लाइन को एक करना है। अब हमें यहाँ से ऊपर हमें 1 इंच पर निशान करना है ताकि हम बाहर वाला आर्मोल का शेप दे सके इस तरह से। ये हमारा बाहर वाला, और यहाँ से हम अंदर वाला भी देंगे। अगर आपको शेप देने में हाथ से अगर डिफिकल्ट लगता है तो आप ये शेपर का भी यूज कर सकते हो इस तरह से। ये हमें इस तरह से रखना है और यहाँ से हमें ऐसे राउंड करना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
ये हमारी हो गई अपर बॉडी ऊपर वाली। अब हम इसे बैक और फ्रंट को हम दोनों को अलग करेंगे। ये हमारा बैक और ये हमारा फ्रंट। अब हमने इस फ्रंट पे जो निशान लगाया हुआ है अंदर वाला, हम उस बाजू को कट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये मैंने स्लीव्स के लिए भी इस तरह से जो हमने ऊपर अपर बॉडी के लिए जो कटिंग किया हुआ था उसी का बचा हुआ हिस्सा है, तो इसी में मैं स्लीव्स कटिंग करूंगी। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। हमारी स्लीव्स की लेंथ है 4 इंच प्लस सिलाई मार्जिन 1 इंच, तो टोटल हो गए हमारे 5 इंच। तो मैं यहाँ से 5 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसी तरह से यहाँ से भी हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। अब हम यहाँ से इस लाइन को एक करेंगे। अब हम यहाँ से, जैसे कि हमने हमारी लेंथ ली है 5 इंच, तो 5 इंच का हमें हाफ इंच पर यहाँ से निशान लगाना है 2.5 इंच पर। इसी तरह यहाँ से अब हम इस लाइन को भी एक करेंगे। अब हम लेंगे हमारा नीचे वाला राउंड। जैसे कि मेरे स्लीव्स का नीचे वाला राउंड है 10 इंच, तो मैं यहाँ से 10 इंच का हाफ होता है हमारा 5 इंच, तो मैं यहाँ पे 5 इंच पर निशान लगाऊंगी और प्लस सिलाई मार्जिन हमारी 1.5 इंच। ये हो गया हमारा नीचे वाला। अब हमें यहाँ से आर्मोल वाला जो स्लीव में जो स्लीव लगती है वो उस वाला शेप देना है, तो इसलिए हमें बैक का आर्मोल शेप करना होगा इस तरह से। ये हमारा फ्रंट है और ये बैक। हम बैक का आर्मोल चेक करेंगे इस तरह से। तो टोटल हमारा आर्मोल है 9 इंच, तो मैं यहाँ से 9 इंच इस तरह से क्रॉस पर निशान करूंगी इस तरह से। अब हम यहाँ से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन हमें अंदर साइड आना है। अब हम यहाँ से इन लाइन को एक करेंगे। ये हो गया हमारा सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से हमने जो 1.5 इंच जो अंदर लिया हुआ निशान है, तो इस निशान से हमें यहाँ तक हमें हाफ करना है इस तरह से। इसी तरह से सेम हमें ऊपर साइड भी हाफ करना है ताकि हमें स्लीव्स का शेप आसानी से दे सके। अब हम यहाँ से इसको इस तरह से स्लीव्स का शेप देंगे। ये हमारा बाहर वाला और ये अंदर वाला। ये हो गई स्लीव्स की राफ्टिंग। अब हम कटिंग करेंगे इसकी। ये हमारे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसे जो अंदर वाला शेप है वो देना है। ये हमारे स्लीव्स। अब हम निकालेंगे नीचे वाला घेर। अब ये जो हमारा बचा हुआ लाइनिंग है हमें इस तरह से फोल्ड करना है। मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हमें क्रॉस में फोल्ड करना है इसको। ये हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है सर्कल के लिए। ये मैंने यहाँ से कुछ तरह से फोल्ड किया हुआ है 4 4
सर्कल के लिए। अब हम यहाँ से हमारी हिप लेंगे, हिप है जैसे कि 36 इंच, तो 36 इंच का चौथा होगा हमारा 9 इंच प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल हो गया हमारा 10 इंच। तो 10 इंच पर मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी यहाँ पर। अब यहाँ से हमें इस लाइन को मेजर करना है, हमारा यहाँ से है 13 इंच, तो हम इसी तरह से यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगाएंगे ताकि हम यहाँ से सर्कल बना सकें। अब हमें इन निशान को इस तरह से राउंड करना है। ये हमारा हो गया ऊपर वाला कमर का हिस्सा। अब हम यहाँ से लेंगे लेंथ, हमारी लेंथ है 37 इंच। तो यहाँ से मैं 37 इंच पर निशान लगाऊंगी और प्लस हमारी सिलाई मार्जिन 1 इंच, तो टोटल हो गया हमारा 38 इंच। तो यहाँ से मैं 38 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसी तरह से हमें यहाँ से सभी निशान करना है। अब हम यहाँ से लेंगे हमारी लेंथ है यहाँ से 34 इंच, 34 इंच और प्लस हमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है, तो टोटल हो गया हमारा 35 इंच। तो यहाँ से मैं 35 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसी तरह से हमें यहाँ पे पूरे घेर में 35 इंच पर निशान करना है। अब यहाँ से हमारा जो ये वाला पार्ट जो कम है, हम यहाँ से जो बचा हुआ फैब्रिक है हमारा वो यहाँ पर अटैच करेंगे। यहाँ से जो मैंने 35 इंच पर जो निशान लगाए उस निशान को हम यहाँ से राउंड वाला आकार देंगे इस तरह से। और जो बचा हुआ हिस्सा जो यहाँ से हमें यहाँ से कली लगानी है। अब हम इसकी सबसे पहला कटिंग करेंगे, फिर बाद में हम यहाँ पर कली अटैच करेंगे। ये हमारा इस साइड वाला घेर तो हो चुका है, पर यहाँ से हमारा जो कम वाला फैब्रिक है, अब हम उसकी इसमें से कलियां निकालते हैं। हम पहले इस पार्ट को हम सीधा करेंगे। अब हमें इस हिस्से को यहाँ से इस तरह से अटैच करना है। हमें यहाँ से इस तरह से अटैच करना है। यहाँ से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है ताकि हम यहाँ से जॉइंट लगा देंगे इस तरह से। ये मैंने यहाँ से इस कली को ऊपर साइड से रखा हुआ है। अब हम यहाँ से फिर से 35 इंच पर निशान लगाएंगे ताकि हम यहाँ से नीचे वाला राउंड कट कर सकें। ये हमारे यहाँ से 35 इंच। अब हम यहाँ से इस राउंड को इस तरह से शेप देंगे। ये हो गई हमारी इसकी बची हुई कली। अब हमारा नीचे वाला घेर भी कट हो चुका है। यहाँ से मैंने ये नीचे वाला राउंड तो कट कर लिया है। अब यहाँ से हमें इस पार्ट को भी दो करेंगे। मैंने इसे भी दो पार्ट में अलग किया है। अब हम इसे इसी तरह से एक हिस्सा इसमें और एक इसमें इसी तरह हम दोनों साइड में यहाँ से इसको इस तरह से अटैच करके यहाँ से सिलाई लगा देंगे। ये हमने यहाँ से सारी कलियों को मैंने जोड़ लिया है, जो पार्ट हमारा कम था।
अब हमारी ये घेर की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम करेंगे मेन फैब्रिक की कटिंग। ये हमारी साड़ी है, इसमें से ये जो बचा हुआ ब्लाउज पीस है जो मैंने साइड में निकाला हुआ था, इसे हम पहले अपर बॉडी वाली कटिंग करेंगे। ये हमारी नीचे वाली साड़ी की बॉर्डर है जो मैं नीचे वाले पार्ट में ले रही हूँ। इसको हम इस तरह से रखेंगे, हमारा फ्रंट और बैक दोनों भी एक साथ में निकल जाएंगे। मेरा फैब्रिक थोड़ा सा जॉर्जेट में है, इसीलिए मैं थोड़ा सा साइड से एक्स्ट्रा कटिंग कर रही हूँ। हम जब लाइनिंग जोड़ेंगे ना तब हम इसकी बराबर कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों भी एक साथ निकल चुका है। हम इसको करेंगे साइड में। अब हम करेंगे नीचे वाली घेर की कटिंग। हमें नीचे वाला घेर जितना ज्यादा सर्कुलर हो सका उतना हमें लेना है, इसीलिए मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। ये मैंने साड़ी को इस तरह से फोल्ड किया है। अब हम यहाँ से ये कोना उठाएंगे और यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि हमारा सर्कुलर घेर इसमें आराम से आ सके। ये मैंने इस तरह से फोल्ड किया है, ये अपने 4 पार्ट। अब हम इसके ऊपर जो हमने लाइनिंग जो कट किया हुआ है उस लाइनिंग को रखेंगे। इस लाइनिंग को इस हिसाब से इस तरह से रखेंगे। ये मैंने हमारा कटिंग किया हुआ लाइनिंग इसके ऊपर रखा है मैंने इस तरह से। अब हमें यहाँ से इस लाइनिंग के हिसाब से, लाइनिंग की लेंथ हमने ली है 34 और हमारी लेंथ है 37 इंच, तो हमें यहाँ से 3 इंच हमें एक्स्ट्रा बढ़ाकर हमें यहाँ से कटिंग करनी है सर्कल में नीचे। इसीलिए मैं यहाँ से इसको 37 पर मार्क करूंगी। यहाँ से हमें सारे घेर में 37 पर नाप कर लेना है। अब हम इन निशान को एक करेंगे सर्कल में। चेक कर लीजिए, 37 यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर फिर से थोड़ा सा फैब्रिक कम गिरा है, तो हम यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ से कली निकाली हुई लाइनिंग में, उसी तरह हम यहाँ पर भी कली निकाल कर यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
देखिए हमारा नीचे वाला घेर हो चुका है। अब यहाँ पे हमारी जो कली जो कम है वो हम इसको यहाँ से इस पार्ट से निकालेंगे। सबसे पहले इस साड़ी को अच्छे से कटिंग करेंगे। अब ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक हम इसको ऐसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जो भी पार्ट हमारा कम है हम यहाँ पर इसको इस तरह से अटैच करेंगे और नीचे वाला राउंड हमें निकाल कर लेंगे। अब हम इस कली को यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। अब ये हमारा घेर का कटिंग भी हो चुका है। अब हम करेंगे ऊपर वाली ड्रेस की कटिंग। हमारा नीचे वाला घेर भी हो चुका है। अब ये जो हमारा जो बचा वाला जो फैब्रिक है इससे हम नीचे वाली टॉप की लेंथ कटिंग करेंगे। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। ये हमारी ऊपर वाली अपर बॉडी जैसे कि हमने ऊपर वाली बॉडी की लेंथ ली थी 15 इंच। यहाँ से इसे ये 1 इंच हमारा इसमें यहाँ पे मार्जिन ऐड है तो हम इस मार्जिन को ऐड नहीं करेंगे। तो हमारी लेंथ है 15 इंच और हमारी पूरे टॉप की लेंथ है 40 इंच। तो हम यहाँ से पूरे टॉप की लेंथ लेंगे 40 इंच। ये हमारी नीचे वाली साड़ी की बॉर्डर है तो मैं इस बॉर्डर को मैं ऐड करूंगी ताकि हमारा टॉप अच्छे से लुक आए हमारे टॉप में। ये हमारी टॉप की लेंथ 40 इंच और हमें 1 इंच प्लस सिलाई मार्जिन इसमें भी ऐड करना है। तो 14 इंच यहाँ पर लूंगी और यहाँ से हमें 15 इंच जो हमने अपर बॉडी की कटिंग कर चुके हैं तो यहाँ से हमें 15 इंच हमें माइनस करना है। तो हम यहाँ से हमारे टॉप की नीचे वाली लेंथ लेंगे। तो इस बचे वाले फैब्रिक को मैं ऐसे 4 फोल्ड करूंगी। और हमें नीचे से इस बाजू को एक लेवल करके लेना है इस तरह। अब हम यहाँ से लेंगे टॉप की लेंथ। जैसे कि हमें ऊपर से हमें 15 इंच हमें कम करना है और बचा हुआ फिर यहाँ से हमें 41 इंच पर निशान लगाएंगे। हमारा 41 इंच यहाँ से तरह से हम यहाँ से सभी पर 41 से 15 पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमें इन निशान को एक करना है। ये हमारी लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से मैंने जितना भी कपड़ा मेरा बचा हुआ है मेरा फैब्रिक है उतना मैं पूरा ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें इसमें चुन्नट लगानी है छोटी छोटी। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। ये हो गया हमारा नीचे वाला घेर और ये उसके ऊपर वाली अपर बॉडी। ये हमारी टॉप की कटिंग भी हो चुकी है। अब बचा हमारा स्लीव्स तो हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। अब हम स्लीव्स में हम ये वाली बॉर्डर नहीं लेंगे क्योंकि हमने ये वाली बॉर्डर नीचे वाले टॉप में लगा दी है। ये हमारी स्लीव्स को मैं तो सबसे पहले हम अपर बॉडी की स्टिचिंग करेंगे। हमारी अपर बॉडी हम सबसे पहले इसका नेक कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मेरे नेक की विड्थ है 2.5 इंच
तो मैं यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से हमें नेक की लेंथ जितनी भी लेनी है हम अपने चॉइस के हिसाब से लेंगे। तो मैं पीछे वाली लेंथ लूंगी 7 इंच और यहाँ से भी हमें 2.5 इंच पर निशान लगाकर इसको बॉक्स बनाना है। मैंने इस तरह से चौकोन बॉक्स बना दिया है और मुझे पीछे वाला नेक मुझे चौकोन में ही लेना है। आपको चाहे तो आप राउंड भी ले सकते हैं या फिर किसी भी शेप में ले सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हो गया हमारा पीछे वाला नेक। अब हम इसी तरह फ्रंट नेक भी कटिंग करेंगे। हमें फ्रंट नेक की भी गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेना है यहाँ से, जो कि हमने पहले से ही निशान लगाया था। और इसकी फ्रंट की लेंथ हम रख रहे हैं 6.5 इंच। ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पर बॉक्स रेडी हो चुका है, तो हम इसी के हिसाब से कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट नेक और ये हमारा बैक नेक। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है। हम इस बैक वाले पार्ट को इस पर इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हमें नीचे वाला मेन फैब्रिक जो है वो हमें यहाँ से सीधी साइड रखना है, क्योंकि हम इस लाइनिंग को ऐसे बैक साइड से हम इसको पलट देंगे। साइड है और हमें लाइनिंग को इस तरह से इसको अटैच करना है। यहाँ पर हमें यहाँ से ये नीचे की तरफ एकदम ऐसे बराबर से लेना है, क्योंकि हमें नीचे वाली बॉर्डर हमें इसमें यूज करनी है और बचा वाला फैब्रिक हम यहाँ से कट कर देंगे। ये मैंने इस तरह से यहाँ पर रखा है। अब मैं यहाँ से इस तरह सिलाई लगा दूंगी। यहाँ से नीचे वाली सिलाई लगने के बाद फिर यहाँ से मैं इस चौकन वाले नेक पर यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। बाकी वाले पार्ट में हमें सिलाई नहीं लगानी है। इसी तरह से मैं फ्रंट भी रेडी कर ले लूंगी। फ्रंट को भी मैंने सीधी साइड से रखा हुआ है। ये फ्रंट भी हमें इस तरह से अटैच करना है और इसमें भी हमें यहाँ से नीचे वाली साइड से सिलाई लगानी है और यहाँ पर अपने चौकन वाले गले के साइड से। बाकी हमें यहाँ पे भी सिलाई नहीं अटैच करनी है कहीं पर भी। ये मैंने यहाँ से नीचे साइड से सिलाई लगा दी है और इसी तरह मैंने यहाँ पर नेक में भी सिलाई लगा दी है। अब हम इसका नेक कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से इस कॉर्नर में इस तरह से नॉच लगाएंगे। मैंने नेक कटिंग कर दिया है। अब हम यहाँ से इसको इस तरह से पलट देंगे। यहाँ से हम इसको प्रेस से सेट कर लेंगे इस नेक को। ये हमारा नीचे वाला पार्ट भी फिनिशिंग में हो चुका है और ये हमारा नेक भी हो चुका है। अब हम यहाँ से बचे हुए पार्ट को हम यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा देंगे
इसी तरह हम यहाँ से इस साइड भी यहाँ से सिलाई करके सिलाई हमें इस फ्रंट नेक में भी कॉर्नर पे नॉच लगानी है। अब हम इसी तरह से पलट देंगे। हम इस नेक को भी प्रेस से सेट कर देंगे अच्छे से। हमने इस पार्ट को इसीलिए पलट दिया है क्योंकि हमें यहाँ से नीचे वाला घेरा में अटैच करना है, और फिर अगर हम इस पार्ट को नहीं पलटते तो हम यहाँ पे पट्टी लगाना पड़ता, इसीलिए मैंने इस पार्ट को पलट दिया है। अब हम यहाँ से इसको प्रेस कर कर सेट कर लेंगे और फिर बाकी बचा हुआ पार्ट भी हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे। यहाँ से मैंने ये सिलाई लगा दी है इस पार्ट में। इसी तरह मैंने बैक में भी यहाँ से साइड से सिलाई लगा दी है। अब हम इस बचे हुए फैब्रिक को कट करेंगे। ये मैंने बचा हुआ फैब्रिक कट कर लिया है, तो ये हमारा फ्रंट हो गया है। अब हम बैक में भी बचा हुआ फैब्रिक कट करेंगे। बैक का भी मैंने बचा फैब्रिक कट कर लिया। ये हमारा बैक और ये हमारा फ्रंट। अब हम इस बैक में टक्स लगाएंगे ताकि हमारा, अगर हम टक्स देंगे तो बैक की फिटिंग हमारी अच्छे से बैठ जाएगी। तो हमें टक्स हमें यहाँ से इस तरह पकड़ना है और यहाँ से हमें 4 इंच तक हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरह हमें यहाँ पर भी एक टक्स देना है, इसको भी यहाँ से आधे इंच में पकड़कर यहाँ तक 4 इंच पर हमें सिलाई लगा देनी है। ये मैंने बैक में टक्स लगा दी है इस तरह से 4 इंच का दोनों साइड में। ये हमारा बैक का लुक। अब हमारा बैक भी रेडी हो चुका है। अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर हमें इस तरह से अटैच करने हैं। बैक को हमें इस तरह से रखना है और फ्रंट हमारा इस तरह से। अब हम यहाँ से इसको इस तरह से अटैच करके यहाँ से आधे इंच पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह इस साइड भी हमें आधे इंच पर सिलाई लगा देनी है। ये मैंने शोल्डर जोड़ दिए हैं दोनों, आधे इंच पर सिलाई लगा दी है और ऊपर से मैंने यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा दी। अब हमारे शोल्डर अटैच हो चुके हैं। अब हम लेंगे स्लीव्स। ये हमारी स्लीव्स है। हम स्लीव्स अटैच करने से पहले स्लीव्स रेडी करेंगे। इस मेन फैब्रिक को हमें इस लाइनिंग को इस तरह से अटैच करना है और यहाँ से हमें इस स्लीव्स को इस तरह से नीचे साइड से फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई लगने के बाद हमारा जो बचा हुआ लाइनिंग है, यहाँ से हम इस तरह से सब तरफ सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स रेडी करेंगे। ये हमने दोनों स्लीव्स रेडी कर ली है। इस तरह से नीचे फोल्ड भी लगा दिया है दोनों स्लीव्स में। अब हम स्लीव्स को शोल्डर से अटैच करेंगे।
ये हमारा शोल्डर, ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट। तो हम इस फ्रंट पार्ट को फ्रंट से, ये मैंने यहाँ पे फ्रंट का निशान लगा दिया है, तो हम इस फ्रंट पार्ट को फ्रंट से इस तरह से स्लीव्स अटैच करेंगे, यहाँ से इस तरह से। और हमें यहाँ से इस स्लीव्स के आकार जैसे हमें सिलाई लगा देंगे इस तरह। इसी तरह हमें यहाँ भी इस साइड के स्लीव्स भी हमें अटैच करनी है, यहाँ से इस तरह, और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। ये हमने दोनों स्लीव्स अटैच की है, इस तरह से मैंने यहाँ से सिलाई लगा दी है। इसी तरह यहाँ पे मैंने इस साइड भी स्लीव्स की सिलाई लगा दी है। अब हमारी स्लीव्स भी हो चुकी है और ये हमारी अपर बॉडी भी रेडी हो चुकी है इस तरह से। ये हमारा बैक साइड और ये हमारा फ्रंट साइड। अब हम रेडी करेंगे इसके नीचे वाला घेर। ये हमारा नीचे वाला घेर हमारे दो पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट और ये हमारा फ्रंट पार्ट। अब हम इसमें से एक पार्ट को लेंगे और इसके हमें 2 नट लगानी है छोटी छोटी। ये हमें इस तरह से रखना है और ये हमारा बैक पार्ट। अब हमारे बैक पार्ट की फिटिंग इतनी है, तो हमें इस वाले घेर को हमें चूनट लगा के इसी नाप का हमें रेडी करना है। तो हम चुनट हम इस तरह से लगाएंगे, यहाँ से हमें 1 इंच छोड़ना है क्योंकि यहाँ से हमारी फिटिंग आने वाली है, और यहाँ से हम इस तरह से चुनट लगाएंगे। हमारे चुनट सेम एक साइज की होनी चाहिए सारी। इस तरह से मैंने सारी चुनट लगा दी है। अब यहाँ से हम सीधी सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी चुनट अच्छे से बैठ जाए, और फिर हमें इस पार्ट को इस तरह से यहाँ पे अटैच करना है इस तरह से। ये मैंने इस तरह से चुनट पर सिलाई लगा दी है सीधी, और मैंने इस घेर को इस अपने अपर बॉडी से ज्वाइन कर लिया है इस तरह से, और यहाँ पर भी सिलाई लगा दी है। ये हमारा नीचे वाला घेर रेडी हो चुका है, ये हमारा बैक साइड। अब हम रेडी करेंगे फ्रंट साइड। अब हमारा ये फ्रंट साइड वाला घेर है, तो हमारा फ्रंट साइड वाला घेर हमारा बीच में से ओपन है, तो इसीलिए हमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ये हमारा फ्रंट वाला घेर, मैं इसको बीच में से 2 अलग अलग करूंगी यहाँ से। ये मैंने बीच में से इसको दोनों अलग किया हुआ है यहाँ से इस तरह से। अब हम यहाँ से इस पार्ट को, जो हमें फ्रंट साइड से ओपन रखना है, इसीलिए हमें यहाँ से इसको इस तरह से सिंगल फोल्ड करके फिर यहाँ से डबल फोल्ड करना है, और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। इसी तरह हमें इस पार्ट में भी सिंगल फोल्ड करना है सबसे पहले, फिर बाद में डबल फोल्ड, और यहाँ से सिलाई लगानी है। ये मैंने यहाँ से दोनों घेर को इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। तो ये हमारा दूसरा वाला पार्ट, इस पार्ट को भी मैंने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। अब हम इस दोनों घेर को इस तरह से अटैच करेंगे और यहाँ से हम चुनट लगाएंगे। हमें इस घेर को इस तरह से रखना है, इस पार्ट को यहाँ से और इस पार्ट को यहाँ से। अब हमारा फ्रंट साइड पार्ट हमारा लेंगे, ये हमारा फ्रंट साइड पार्ट,
इस पार्ट को हम दोनों के बीच से हम निशान लगाएंगे यहाँ से, ताकि हमारा पार्ट बीच वाले से ओपन है, इसीलिए ये मैंने यहाँ से निशान लगाया हुआ है। अब हमें इस तरह से एक घेर वाले को हम यहाँ से चुनट लगाएंगे, यहाँ से हमें ओपन रखना है, तो हम इस पार्ट को यहाँ से चुनट लगाएंगे इस तरह से। ये मैंने इस तरह से चुनट लगाई है दोनों पार्ट में। मैंने इस पार्ट में चुनट का फेस इस तरफ किया हुआ है और इस पार्ट में इस तरफ, इस साइड। अब ये मैंने दोनों पार्ट को मैंने चुनट से रेडी किया हुआ है। अब हमें इस पार्ट को इससे अटैच करें। ये हमारा बीच वाला सेंटर जो हमने यहाँ पर निशान लगाई हुई है, हमें यहाँ पर इन दोनों पार्ट को, जो ओपन पार्ट है हमारे, यहाँ पर अटैच करना है इस तरह से, क्योंकि हमें यहाँ से इस पार्ट को ओपन रखना है और फिर हम यहाँ से इसको ऐसे अटैच करके यहाँ से सिलाई लगा देंगे। ये मैंने फ्रंट में चुनट लगा दी है इस तरह से, और यहाँ पे सिलाई भी कर दी है, और मैंने इसको फ्रंट पार्ट से अटैच भी किया हुआ है। ये हमारा ओपन साइड, और ये मैंने इस तरह से चुनट वाला घेर मैंने फ्रंट साइड में अटैच किया हुआ है। और यहाँ से हमारा ये बीच का सेंटर, यहाँ से हमारा इस ड्रेस का पैटर्न ओपन रहेगा। अब हमारा फ्रंट भी घेर हो गया है और बैक घेर भी हो चुका है। अब हम करेंगे इस ड्रेस की फिटिंग। इस ड्रेस की फिटिंग के लिए मैंने यहाँ से सिलाई मार्जिन 1.5 इंच रखा हुआ था स्लीव्स में। यहाँ से मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये चेस्ट में भी हमारा 1.5 इंच है, फिर हमारा वेस्ट में भी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। यहाँ से हमें इन निशान को इस तरह से अटैच करना है। ये हमारा यहाँ तक फिटिंग हो गया है। अब ये हमारा नीचे वाला घेर है, तो हम यहाँ से 1 इंच पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब हमारी सिलाई यहाँ से यहाँ तक हमारी सिलाई होगी। इसी तरह हमें इस साइड भी फिटिंग करना है। सेम यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर निशान करूंगी, चेस्ट में भी 1.5 इंच और अपना वेस्ट में भी 1.5 इंच। और यहाँ से इस घेर को हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ से इस तरह, और फिर इसकी भी यहाँ से सिलाई कर देंगे। ये मैंने यहाँ से फिटिंग कर दी है इस तरह से। इसी तरह मैंने यहाँ से भी फिटिंग कर दी है। ये हमारा हो गया ड्रेस रेडी। इसको हम अब पूरा करेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड, ये हमारा ओपन घेर और ये हमारा बैक साइड। कितने अच्छे से बनकर हमारा ड्रेस हो गया। अब हम लेंगे नीचे वाला घेर। हमारा नीचे वाला घेर है। अब हम इस घेर का नीचे वाला पिन फोल्ड करेंगे। हमें पिन फोल्ड इस तरह से करना है। सबसे पहले हमें सिंगल फोल्ड, फिर बाद में इसको डबल फोल्ड करके यहाँ से पूरे घेर में हमें सिलाई लगानी है।
इसी तरह इस पार्ट में भी सिंगल फोल्ड करना है नीचे से, फिर डबल फोल्ड करके पूरे घेर में हमें सिलाई लगानी है दोनों पार्ट में। ये मैंने घेर में नीचे साइड से मैंने पिन फोल्ड कर लिया है इस तरह से, और यहाँ से हमने सिलाई भी लगा दी है। इसी तरह मैंने इस वाले घेर में भी नीचे से पिन फोल्ड कर सिलाई लगा दी है। तो अब हमारा ये लाइनिंग वाला घेर तो रेडी हो चुका है। अब हम इस लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक, अब हम इसमें लाइनिंग अटैच करेंगे। सबसे पहले एक पार्ट लेंगे एक साइड में, इस लाइनिंग को हमें इस तरह से अटैच करना है। ये हमारा ऊपर वाला जो कमर का हिस्सा है, यहाँ पे इस पार्ट को इस तरह से रख कर यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इसी तरह हम यहाँ पर इस लाइनिंग को ऐसे पूरे घेर में से अटैच करेंगे और यहाँ से भी हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम इस साइड भी इस साइड पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम इस घेर वाले को भी तैयार रखेंगे। मैंने इस तरह मेन फैब्रिक को लाइनिंग पर मैंने अटैच किया हुआ है और यहाँ से मैंने सिलाई भी लगा दी है तीनों साइड में, यहाँ से यहाँ पे भी। इसी तरह मैंने दूसरा वाला घेर भी रेडी किया है। ये हमारे अब दोनों घेर रेडी हो चुके हैं। अब हम इस दोनों घेर को अटैच करेंगे। इस वाले पार्ट को हमें इस तरह से रखना है और हमें इस वाले पार्ट को इस तरह से, और हमें यहाँ से इसको इस तरह अटैच करना है और यहाँ से हमें 1 इंच पर सिलाई लगानी है यहाँ से यहाँ पर। इसी तरह हमें यहाँ से भी 1 इंच पर पूरे यहाँ से सिलाई लगानी है। ये हमने यहाँ से फिटिंग सिलाई लगा दी है इस साइड से यहाँ से, और यहाँ से मैंने इस पार्ट को थोड़ा सा ओपन रखा हुआ है ताकि हमें यहाँ से कमर बेल्ट अटैच करना है। इसी तरह मैंने यहाँ से भी इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब हम लगाएंगे इसका ऊपर वाला बेल्ट। ऊपर वाले बेल्ट के लिए मैंने 3 इंच की पट्टी निकाली हुई है। ये हमारे 3 इंच की पट्टी जो ऊपर वाले कमर बेल्ट में लगने वाली है। मैंने इस तरह से 3 इंच की पट्टी निकाली हुई है। ये मैंने 2 पट्टी निकाली है। अब हमें 2 पट्टी को यहाँ से इस तरह से अटैच करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे।